जयपुर के नदबई से बड़ी खबर, जहां बेलारा चौराहे पर बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की को लेकर के इस पूरे मामले में अब कार्यक्रम को रद्द किया गया है। मूर्ति फाउंडेशन को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। फाउंडेशन पर फिलहाल महाराजा सूरजमल की तस्वीर पुलिस के सामने ही उपद्रवियों ने रख दी। तस्वीर के साथ ही फाउंडेशन को सील कर दिया गया। कई प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी बेलारा चौराहे पर मौजूद हैं। एहतियात के तौर पर अब एसटीएफ और आरएसी बटालियन मौके पर तैनात की गई है। मूर्ति अनावरण को लेकर विवाद, सड़कों पर मचा उपद्रव, पथराव और आगजनी, अब तक 6 गिरफ्तार। सड़कों पर मचा उपद्रव और तैनात पुलिस बल बता रहा है कि नदबई कस्बे में बुधवार रात हुए पथराव और आगजनी की आग अभी शांत नहीं हुई है। बेलारा चौराहे पर मूर्ति के अनावरण को लेकर हुआ विवाद जस का तस है। हालांकि प्रशासन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। दिन भर अधिकारियों की बैठकों का दौर चला और उसके बाद मूर्ति के अनावरण को स्थगित करने का फैसला लिया गया। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मूर्ति वाले स्थान पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और आगामी कार्यक्रमों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की गई है। बुधवार रात हुई आगजनी और पथराव को लेकर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने मूर्ति विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो जगह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के लिए चिन्हित है और इसका प्रस्ताव लिया गया था, लेकिन अभी स्थगित कर दिया गया है। जिन लोगों ने मामले को तूल पकड़ाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने प्रशासन के लोगों से बात की है। जगह की मैं बता रहा हूँ। अभी साथियों ने बहुत सारे सवाल किए कि वहीं मूर्ति लगेगी। वो जगह चिन्हित है, आवंटन है उस जगह का कि वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, बाबा साहब की मूर्ति लगेगी और उस जगह की सुरक्षा करने के लिए भी हमारे आईजी साहब ने हमें कह दिया है कि वहाँ बैरिकेडिंग करा देंगे। इधर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने वाले समर्थक एकत्रित होकर चौराहे पर पहुंचे और फाउंडेशन पर महाराजा सूरजमल की तस्वीर लगाकर भूमि पूजन किया। समर्थकों ने कहा कि महाराजा सूरजमल की तस्वीर यहीं लगेगी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस पर करीब 8 से 10 बार पत्थरबाजी हुई और उसके बाद आज दिन भर अधिकारियों की बैठकों का दौर चला। स्थानीय विधायक जोगिंदर सिंह अवाना है, उनके साथ भी बैठक हुई और जो लोग महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने की यहाँ पर मांग कर रहे थे उनके साथ भी प्रशासन ने बैठक की और निर्णय ये रहा कि जो कल का कार्यक्रम था उसकी अनुशंसा रद्द कर दी गई और कल के कार्यक्रम सभी थे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कल जो कार्यक्रम होने थे उनको स्थगित कर दिया गया। बता दें कि नदबई कस्बे के बेलारा चौराहे पर कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण होना था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था और चौराहे पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने की मांग की जा रही थी। 12 अप्रैल की रात को कुछ लोगों ने जमकर उपद्रव मचाया। जगह जगह आगजनी और जाम लगाया गया और पुलिस पर पथराव किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इस कार्यक्रम को स्थगित रखा जाता है और आगे क्या इस फाउंडेशन पर किसकी मूर्ति जो है वो स्थापित की जाती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो वहीं जयपुर बम ब्लास्ट में प्रदेश सरकार ने 15 साल बाद भी एसएलपी 15 दिनों बाद भी एसएलपी दाखिल नहीं की और इसे लेकर विपक्ष लगातार दबाव बनाए हुए हैं। वहीं प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पीड़ितों के साथ मुलाकात करके सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी दाखिल की है। खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों को बरी किए जाने के बाद बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर हमला कर रही है। 15 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी राजस्थान सरकार ने अब तक बम ब्लास्ट के आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर नहीं की। वहीं इस मामले में लगातार मुखर रही बीजेपी ने बम ब्लास्ट पीड़ितों के साथ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। बीजेपी का कहना है कि वो इस मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास करेगी। एडवोकेट की टीम फ्री में ये मुकदमा लड़ेगी। राजस्थान का अब तक का सबसे जघन्य अपराध, 71 लोगों की मौत, 185 लोग घायल और उस पर माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आतंकवादियों को फांसी की सजा से बरी कर किया जाना और उसके 15 दिन गुजर जाने के पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किए जाने से व्यथित होकर आज भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया था उसके अनुसार हम सर्वोच्च न्यायालय में ताराचंद जी की पत्नी राजेश्वर जी
और मुकेश तिवारी जी के पुत्र अभिनव तिवारी की तरफ से एसएलपी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे अरुण चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में बनी है। अब डे टू डे हम सर्वोच्च न्यायालय में दायर हमारी अपील के अंदर जो भी नामचीन देश के ख्यातिनाम नामचीन वकीलों की आवश्यकता पड़ेगी, हम बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़ा करेंगे और न्याय के मंदिर में गुहार लगाएंगे। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी ने देश के जाने माने अधिवक्ता एडवोकेट हेमंत नाहटा, शिव मंगल, आदित्य जैन और राजकुमार शर्मा की एक टीम की मदद ली है। ये टीम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। सबसे खास बात यह है कि ये सभी इस केस को निःशुल्क लड़ेंगे। उनका कहना है कि पीड़ितों को न्याय दिलाना उनकी जिम्मेदारी और प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका पेश करके ये मुद्दा सामने लाया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई रिलेटेड पक्ष हैं। इसमें जो अभियोजन पक्ष की ओर से जिस तरह से मजबूती से विधिक तथ्य रखे जाने चाहिए थे या तर्क रखे जाने चाहिए थे, उनके बारे में भी सवालात हैं। और किन परिस्थितियों के अंदर आरोपियों को बरी किया जा सकता है, वो जो कानूनी मुद्दे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ द लॉ लैंड बिल्कुल सेटल्ड है कि अनुसंधान में अगर कोई खामी है तो वो बरी किए जाने का आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में कोर्ट भी पूर्णतया सशक्त है कि जिन बिंदुओं के ऊपर पर्याप्त साक्ष्य नहीं आ पाई है, उसको कोर्ट अपने स्तर पर भी धारा 391 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड पर ला सकती है। तो ऐसी स्थिति में विधिक बिंदुओं के आधार पर पीड़ित लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश हुए हैं। उधर पीड़ितों का कहना है कि घटना के करीब 16 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। तो ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो सब पक्ष सबूत देके वो सब नकार दिए गए, या इस देश की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि आपके घर में आके कोई भी 70-71 लोगों को मार के चला जाएगा और आपके पास उनका सबूत भी नहीं है कि किसने मारा। भाई, जो हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष को फांसी हो या कोई निर्दोष फंसे, लेकिन इस गवर्नमेंट में, चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी हो, इन गवर्नमेंटों के पास इतना भी हाल नहीं था कि 16 साल के अंदर एक भी अभियुक्त को नहीं पकड़ पाई, अपराधी नहीं पकड़ पाई, या ये नहीं पता कर पाई कि कौन अपराधी है। अब उनका कसूर क्या था जो उनको गोली से उड़ा दिया, और फिर निर्दोषों को और गुनहगारों को फांसी देते हुए भी उनको रोक दिया। अब उनका ये तो बताओ कि उनका हमारे कसूर क्या था जो उनको गोली से उड़ा दिया। चुनावी साल में बीजेपी इस मुद्दे को जमकर भुना रही है। वो लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने के साथ ही बयानबाजी कर रही है, लेकिन इन सब के